हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। शेयर मार्केट 2024 आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं शेयर मार्केट में पिछले 35 सालों से हूँ। करीब करीब 1985-86 से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। 92 में मैंने हर्षद मेहता का भी पीरियड देखा, केतन पारेख का भी देखा, विनोद बेद का भी देखा प्रूडेंशियल के टाइम पे। उसके बाद फिर ये कंप्यूटर एज स्टार्ट हुआ, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग फिर स्टार्ट हुई। तो पहले तो फ्लोर्स पे सारे सब काम होते थे, अलग अलग रिंग में जा कर के आवाज़ें दे दे करके सारे सब आप लोगों को मालूम ही होगा कैसे सौदे लिखे जाते थे चौपड़ियों में। उसके बाद उसका मिलान होता था वीकली, उसमें भी एक्सपायरी थी, 15 दिन की भी थी। टाइमिंग भी पहले 10 से 12 था, 12 से 2 हुआ। फिर उसके बाद मैंने आप ये सब सिस्टम से मालूम ही है कैसे कितनी चेंजिंग आई है। थंब रूल शेयर मार्केट का क्या है कि आपको नॉलेज ये इन डेप्थ में होना चाहिए कि कोई भी शेयर क्यों बढ़ रहा है या क्यों घट रहा है, उसके पीछे उसका रीज़न क्या है। या तो उसमें ऑपरेटर की चाल आपको पकड़नी पड़ेगी, या उसमें कोई फंड की बाइंग आई है वो देखना पड़ेगा, या ये टेम्प्रेरी तेज़ी कोई ब्लिंक की है हाथों हाथ ही किसी न्यूज़ के ऊपर में कोई इवेंट आता है। तो इस सारी चीज़ों को आपको नॉलेज होना चाहिए। कहने का मतलब पूरे कॉस्मोस का जो नॉलेज है वो आपको पूरा ही होना चाहिए हर तरीके से। कहीं कोई आपदा विपदा नहीं आ जाए, कहीं कोई बम फूट जाए, संसद में हंगामा हो जाए, मिनिस्टर रिजाइन दे दें, किसी की लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। अनेक अनेक रकम से ये इवेंट्स के ऊपर में शेयर मार्केट में इसमें बार बार मूवमेंट आती रहती है। शेयर मार्केट का मतलब ये कि स्थिरता कहीं है नहीं, इसमें हर समय कुछ न कुछ ऊपर नीचे का मूवमेंट आते रहता है। तो इसके इस मूवमेंट में आपको कैसे ट्रेड करें, कैसे इसमें पैसा बनाया जाए, ये कला कैसे इसको आप विकसित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि पेशेंस इसमें बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के बिना कुछ काम होगा नहीं। और एक फियर फैक्टर, दूसरा फियर फैक्टर ऐसा है कि आपको हर समय ये लगेगा कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसके भाव बढ़े नहीं, तो या आपने कोई सौदा बेच रखा है फ्यूचर में, उसके भाव घटे नहीं। तो जैसे जैसे आपकी लॉस की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, अमाउंट बढ़ता है, तो आपको ये लगता है कि मार्जिन कॉल आ रही है और मेरे पैसे इतने टूट गए। तो ये फियर आप जल्दीबाजी करके सौदे उसमें काट देते हैं। तो वो फियर फैक्टर होना नहीं चाहिए आपके पास में। उतने अमाउंट की कैपिटल होनी चाहिए जितना आप सहन कर सके कि भी मैं इसमें से इतना परसेंट लॉस दे सकता हूँ। ये मेन बात की आपको समझ के चलनी चाहिए। बहुत बड़ी अनुभव की बात बता रहा हूँ। बार बार ट्रेडर इसी में पैसा देता है, किसी से न्यूज़ सुनता है, प्लस करता है, भाव घटते हैं तो हाथों हाथ उसको वो लगता है कि ये तो और घटते चले गए, या घटते बाजार में और उसको एवरेज करने की चेष्टा करता है। तो एवरेज वाली ये बीमारी है असल में। इसमें 95% लोग नुकसान में रहते हैं जो एवरेज करके चलते चले जाते हैं, या जिनको कोई न्यूज़ बहुत ही पक्की है और जिनको टेक्निकल पे भरोसा है, जिसको कंपनी के फंडामेंटल्स पे भरोसा है कि कंपनी में ग्रोथ होना ही है और उसके पास पैसे की सहूलियत भी है, तो वो आदमी धीरे धीरे एवरेज करके चलते चले जाए तो हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल में उसको वो प्रॉफिट में वो सौदा आ जाए बिल्कुल भी। बाद बाकी तो ऐसा हिसाब है कि कोई अच्छी कंपनी का भी आप शेयर लेते हैं, उस शेयर में भी 50-50% तक का नीचे में रुझान बन जाता है कई बार। तो ये जो तो टाइमिंग इसमें बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जैसे आप एंट्री करें, एंट्री करने के बाद में आपकी जो आपने धारणा बना रखी कि भी चलो हम पैसा इसमें 25% बढ़ जाएगा तो बेच देंगे इन्वेस्टमेंट में, तो 25% से 30% हो भले शेयर, आपको 25% निकलना है तो निकलना ही है। उसके बाद फिर आपको कोई दूसरे स्टॉक में लगाना है। ज़रूरी नहीं कि आपको हाथों हाथ ही कोई दूसरा स्टॉक मिल जाए, आपको वेट करना चाहिए। वहाँ पेशेंस का जो फैक्टर है वो काम आता है। ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो अमूमन जो भी आदमी काम करता है उन सबको मालूम ही होगी 100% ही। और मेरे अनुभव का तो लाभ यही आप लोग उठा सकते हैं कि भी मेरा एस्ट्रोलॉजिकल बेस भी है साथ में, तो मैं एस्ट्रोलॉजी से भी देखता हूँ। अब जैसे 2024 है, अब शॉर्ट पीरियड में आप देखेंगे कि मार्केट मोटा मोटी एक बार ऊपर के लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे कोई आदमी यदि कॉल बेच के चलता है आने वाले टाइम एक महीना एडवांस की, जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो फरवरी वाली कॉलें वो बेचते चले जाए, और जैसे समझिए कि 21,600 का भी निफ्टी फ्यूचर चल रहा है आज, तो आप 21,700 की आप कॉल बेचिए आराम से, दिक्कत आएगी नहीं। कॉल बेचने का एक तरीका, सबसे बड़ा तरीका जो मैंने फार्मूला लगाया है, जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो ट्रेडर है, जो समझते हैं इस चीज़ को, वो चीज़ को हाथों हाथ पकड़ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप डेली जैसे 21,700 की आप स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, चूज कर लीजिए।
आपको सपोज बेचना है 22 ट्रेडिंग सेशन में महीने में आपको बेचना है 22 या 25 या 50 आपको लोड बेचनी है या 15 लोड बेचनी है, तो आप उसका सिस्टम ऐसा रखिए कि 21,700 वाली कॉल को डेली आप बेचिए, एक कॉल देख करके। इसमें नया कुछ आपको देखना कि बाज़ार की क्या स्थिति क्या नहीं है, आप उसको डेली बेचिए। 21,700 की कॉल सपोज आज आपने बेची, उसके बाद में कल फिर आप आइए 21,700 की कॉल आप बेचिए, चाहे वो बढ़ जाए चाहे घट जाए। या तो घटने में ऐसा हो कि जहाँ पे आपको 100 रुपया मुनाफा हो कॉल में, आप बेचिए हमेशा 200 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपये की जो मिनिमम से मिनिमम आपको प्रीमियम मिले उतनी आपको बेचनी है। 150 से नीचे के प्रीमियम आपको बेचना ही नहीं है। या मान लीजिए 200 रुपये प्रीमियम तो उसमें मिलेगा। अभी मैंने देखा नहीं है कि 21,700 की फरवरी की क्या कॉल चल रही है, क्या वैल्यू है, तो उसको आप 200 रुपये से ऊपर उसको तो आप बेचिए आराम से। आप इतना होना चाहिए लगभग, तो आप उसको बेचते चले जाइए डेली की 21,700 ऊपर हो चाहे नीचे हो। आप ये देखेंगे कि रुझान मार्केट का ऐसा चल रहा है कि कभी ये 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर आएगा, कभी फिर वापस 100 पॉइंट नीचे आएगा। तो जैसे 100 पॉइंट नीचे आए एक स्ट्राइक प्राइस आप इसको कट ऑफ कर लीजिए, काट लीजिए, मुनाफा बुक करते चले जाइए। तो ऐसे मुनाफा आप बुक करते चले, आप लास्ट में देखेंगे कि आपका एवरेज जो है 7% के आसपास, 6 to 7% पर मंथ रिटर्न आपको निकल जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि मार्केट कभी आपको तेज़ लग रहा हो बीच में, तो आप जो बेची हुई कॉलें हैं उसको आप होल्ड रखिए, इधर से आप पुट बेचना स्टार्ट कर दीजिए उसी स्ट्राइक प्राइस की। तो 2-3 दिन आप कॉल नहीं बेच के उसमें आप पुट बेचते चले जाइए। तो जहाँ पे मार्केट जैसे ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कट ऑफ करते चले जाए। जो ट्रेड करते हो उस चीज़ को समझ रहे होंगे। बाद बाकी मैं नेक्स्ट सेशन में आपको लाइव बता भी दूंगा कि कौन सी ट्रेड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर टेक्निकल बेस भी मेरा रहा हुआ है हमेशा ही, तो टेक्निकल भी मैं आपको बताऊंगा डेली देख करके कि आपको कौन सी पोजीशन आपको होल्ड करनी है या किस में आपको ट्रेड करना है, कौन सा फ्यूचर लेना चाहिए, कौन सा कैरी फॉरवर्ड करना है नहीं करना, वो सारी चीज़ें। कई सौदे आपके BTST के भी होते हैं, कोई STBT के होते हैं, बाई टुडे सेल टुमारो। आज आप बाई करके जाइए कल बेचिए, या आज सेल करके जाइए कल वापस खरीदिए। ये सब एक इंटरेस्ट पर्पज़ को देखते हुए ये सौदे होते हैं कि भाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके घर में कम से कम भी 5 से 7%, 8% महीने का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए आपके पास में। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट तो केवल फंडामेंटल्स देख के करिए। उस ग्रुप के, उस कंपनी का जो ग्रुप है उसकी और कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड मार्केट में है, या उसका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा हुआ है, उसके शेयर्स की मूवमेंट कैसी रही हुई है। बहुत फास्ट फ्लक्चुएशन होती है, उसको आप अवॉइड करिए। बीच में जैसे एस्कॉर्टेड का काम हुआ था, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लग गई, जब कोवोटा ने उसको टेक ओवर किया उसके बाद उसमें दाम में बढ़ा। तो अब ये धीरे धीरे क्या कंपनी ग्रोथ में आती चली जाएगी, इसमें मंदी का काम है नहीं। इस साल में एस्ट्रोलॉजिकली आप देखेंगे तो मुझे मोटा मोटा टाटा स्टील के शेयर्स में अच्छी तेज़ी लग रही है। आने वाले टाइम पे धीरे धीरे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और बेस्ट जो स्ट्रेटेजी है आप वो तो डेली की डेली ही आपको मतलब क्या सोचनी पड़ेगी, और ये रुझान बनाना पड़ेगा कि आने वाली जो वीकली एक्सपायरी जो हो रही है इसमें बड़ा भारी फैक्टर एक टाइम का होता है। जैसे ग्रीक्स में जो बोलते हैं अल्फ़ा बीट, ये थीटा और गामा और ये जो वेगा चल रहा है, इसको आप यूँ मान के चलिए कि भी मेन बात इसमें ये है कि टाइम वैल्यू जो होती है, मोटी भाषा में इसको टाइम वैल्यू आप समझिए कि जो टाइम वैल्यू दे रहा है ऑपरेटर सामने वाला जो सेलर है, हम उसको बाई कर रहे हैं तो उसको टाइम वैल्यू दे रहा है सेलर, तो ये सोच के दे रहा है कि जैसे जैसे टाइम व्यतीत होगा इसका अपने को टाइम वैल्यू मिलती चली जाएगी, और जो बायर है उसके लिए घाटे का सौदा होता चला जाएगा। तो बाइंग में तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि कब इसकी टाइम वैल्यू घट रही है। अमूमन लास्ट के 3 डेज 2 डेज में इसकी वैल्यू बहुत ज़बरदस्त तरीके से घटती है, तो उसके पहले ही आपको सौदे को स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। या जो सौदा आप एंट्री करें उसकी फास्ट मूवमेंट हो, घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, सेम डे उसको आप काटने की चेष्टा करिए। नहीं तो नेक्स्ट डे पता नहीं बाजार क्या खुलेगा, कौन से इवेंट से क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, उसमें आपकी टाइम वैल्यू घटती चली जाएगी। तो ऑप्शन बाइंग में तो बहुत ज़बरदस्त ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर के लिए प्रिविलेज है कि वो अपना जिससे उसने बेचा कोई, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड 2-3 दिन के लिए कर सकता है, उसको भी ये कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाने की चाहिए। उसके बाद फिर स्ट्रेडल की स्ट्रेटेजी है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको बताते चले जाऊँगा किस तरह से अपने को करना है, कैसे अपने को हेजिंग करनी है, और कैसे अपने फ्यूचर को कॉल से अपने शेप गार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको बताऊँगा। और डेली आप मेरे चैनल पे आइए, 10 बजे मैं आपको सेम डे के लिए बताऊँगा आज क्या करना है, क्या या नहीं करना चाहिए, या क्या चीज़ क्या क्या इसकी आइडिया क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।